नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 9वीं की क्षितिज पाठ्य पुस्तक में से पाठ 17 बच्चे काम पे जा रहे हैं, जो कि एक कविता है, उसका अध्ययन करेंगे। प्रारंभ करने से पहले कवि परिचय देख लेते हैं। इस कविता को लिखने वाले कवि का नाम है राजेश जोशी। राजेश जोशी का जन्म सन 1946 में मध्य प्रदेश के नरसिंहगढ़ जिले में हुआ। उन्होंने शिक्षा पूरी करने के बाद पत्रकारिता शुरू की और कुछ सालों तक अध्यापन किया। राजेश जोशी ने कविताओं के अलावा कहानियाँ, नाटक, लेख और टिप्पणियाँ भी लिखी। साथ ही उन्होंने कुछ नाट्य रूपांतरण भी किए हैं। कुछ लघु फिल्मों के लिए पटकथा लेखन कार्य भी किया। उन्होंने भर्तृहरि की कविताओं की अनुरचना भूमि का कल्पतरु यह भी एवं मायाकोव्स्की की कविता का अनुवाद पतलून पहिना बादल नाम से किया है। कई भारतीय भाषाओं के साथ साथ अंग्रेज़ी, रूसी और जर्मन में भी राजेश जी की कविताओं के अनुवाद प्रकाशित हुए हैं। राजेश जोशी के प्रमुख काव्य संग्रह हैं एक दिन बोलेंगे पेड़, मिट्टी का चेहरा, नेपथ्य में हंसी और दो पंक्तियों के बीच। उन्हें माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार, मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। राजेश जोशी की कविताएं गहरे सामाजिक अभिप्राय वाली हैं। वे जीवन के संकट में भी गहरी आस्था को उभारती हैं। उनकी कविताओं में स्थानीय बोली बानी, मिजाज और मौसम सभी कुछ व्याप्त हैं। उनके काव्य लोक में आत्मीयता और लयात्मकता है तथा मनुष्य को बचाए रखने का एक निरंतर संघर्ष भी। दुनिया की नष्ट होने का खतरा राजेश जोशी को जितना प्रबल दिखाई देता है, उतना ही वे जीवन की संभावनाओं को खोज के लिए बेचैन दिखाई देते हैं। चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं जो हमें कविता दी गई है उस कविता में किसके बारे में चर्चा की गई है। प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि ने बच्चों के बचपन छीन लिए जाने को और भी प्रभावी ढंग से व्यक्त किया है। उनकी पीड़ा उसमें दिखाई देती है। कवि ने उस सामाजिक आर्थिक विडंबना की ओर इशारा किया है जिसमें कुछ बच्चे खेल रहे हैं, कुछ शिक्षा और जीवन की उमंग से वंचित हैं। तो चलिए बच्चों, अब हम अपनी कविता प्रारंभ करते हैं। कविता का नाम है बच्चे काम पर जा रहे हैं। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह। भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह। काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे? अब अर्थ देखते हैं इस पद्यांश का। कवि कहते हैं कि अत्यधिक सर्दी में कोहरे से ढकी सड़क पर उन्हें बच्चे काम पर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। वे मजदूरी करने के लिए विवश हैं। यह कैसी विसंगति है कि जिस उम्र में बच्चों को खेलना चाहिए, स्कूल जाना चाहिए, वे काम करने को विवश हैं। बच्चों का काम पर जाना कवि को अंदर तक झकझोर देता है। यह सबसे भयानक पंक्ति है और उससे भी ज़्यादा भयानक है इसे विवरण अर्थात व्याख्या की तरह लिखा जाना। इसे सरकार, शासन, समाज आदि से पूछा जाना चाहिए कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। अगला पद देखते हैं। क्या अंतरिक्ष में गिर गई है सारी गेंदें? क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को? क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने? क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं सारे
मदरसों की इमारतें, क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक? अब कवि आगे कहते हैं कि बच्चों को काम पर जाता देखकर वे बहुत दुखी हैं और कभी पूछना चाहते हैं कि आखिर बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। क्या उनकी सारी गेंदें कहीं अंतरिक्ष में गिर गई हैं जो मिल नहीं रही हैं, या उनकी रंग बिरंगी किताबों को दीमक ने खा लिया है? क्या उनके सारे खिलौने पहाड़ के नीचे दब गए हैं, या स्कूल के भवन किसी भूकंप में नष्ट हो गए हैं? मदरसा का अर्थ होता है बच्चों उर्दू स्कूल या पाठशाला। कवि पुनः पूछता है कि क्या सारे मैदान, बगीचे और घर के आंगन अचानक समाप्त हो गए हैं? ऐसा क्या हो गया है कि उन्हें काम पर जाना पड़ रहा है? अगला पद व अंतिम पद देखते हैं। तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में? कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। भयानक है, लेकिन इससे भी ज़्यादा यह कि है सारी चीज़ें हस्ब मामूल पर दुनिया की हज़ारों सड़कों से गुज़रते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। हस्ब मामूल का अर्थ होता है पहले जैसे, अर्थात यथावत। अब कवि कहते हैं कि यदि बच्चों की किताबें, खेल के मैदान, पाठशाला आदि नष्ट हो गए हैं तो बचा ही क्या है? अर्थात कुछ भी नहीं बचा है। यदि कुछ भी न बचता तो भयानक बात थी, पर उससे भी ज़्यादा या उससे भी अधिक भयानक बात यह है कि सब कुछ पहले जैसा ही है। कुछ भी नष्ट नहीं हुआ है। सब कुछ होने के बाद भी दुनिया की सड़कों पर हजारों छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। यह स्थिति और भी ज़्यादा भयानक है, जिसकी ओर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। तो बच्चों, यह थी कविता बच्चे काम पर जा रहे हैं, जिसको लिखने वाले कवि का नाम है राजेश जोशी।